मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले है इसका अर्थ, मीनिंग। एक उच्च अधिकारी के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग करके सभी कार्यों को स्वयं पूरा कर सके। अतः किसी भी बड़े संगठन के अधिकारी के लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि वह अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन करे। कार्य में पूर्ण दक्षता लाने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन करना अति आवश्यक हो जाता है। एक विद्वान प्रोफेसर कुंज ने उचित ही कहा है कि जिस प्रकार प्राधिकार अथॉरिटी प्रबंध के कार्य की कुंजी है, उसी प्रकार अधिकारों के प्रत्यायोजन के द्वारा ही संगठन के कार्यों को कुशलतापूर्वक किया जा सकता है तथा इसके कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। संकीर्ण अर्थ में अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय एक उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को अधिकार सौंपने से है, जबकि विस्तृत अर्थ में अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपना और उस कार्य को करने के लिए या उसके संबंध में अधिकार प्रदान करना, उसे अधिकारों का प्रत्यायोजन कहा जाता है। एक विद्वान टेरी ने अधिकारों के प्रत्यायोजन की जो परिभाषा दी है, उनके अनुसार प्रत्यायोजन से आशय एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधीनस्थ व्यक्ति को या अन्य अधिकारी को अधिकारों को सौंपने से होता है। एक अन्य विद्वान मुने के विचार से एक उच्च अधिकारी द्वारा विशिष्ट अधिकारों का दूसरों को सौंपना प्रत्यायोजन है, डेलीगेशन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय दूसरों को कार्य सौंपना तथा उसके संबंध में आवश्यक अधिकारों को प्रदान करना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा अधीनस्थ कुछ निश्चित क्षेत्रों में अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। तो ये हुआ अधिकारों के प्रत्यायोजन से आशय। अब है अधिकारों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब एक उच्च अधिकारी अपने कार्यों के कुछ भाग को अपने अधीनस्थों को सौंप देता है,
और उसे उस संबंध में अधिकार भी प्रदान कर देता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, उसका टाइम, एक अधिकारी के टाइम बच जाता है। तो टाइम बच जाएगा तो वह अपना जो दिमाग है, जो अपनी शक्ति है, उस संगठन के, उस व्यवसाय के अन्य कार्यों को करने में लगा देगा। तो सबसे पहले है अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रबंध के कार्यों का आधार है। प्रबंधक की एक कुंजी है ये वाली, एक इसको एक की कह सकते हैं अपने। इसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक अधिकारी अन्य व्यक्तियों से कार्य करवा सकता है। दूसरी बात है संगठनात्मक व्यवस्था का आधार, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। तीसरी बात है एक उच्च अधिकारी अधिकारों का प्रत्यायोजन करके जब टाइम बच जाता है तो शीघ्र निर्णय भी कर सकता है, शीघ्र निर्णय हो जाए कर लेगा वो, क्योंकि इससे क्या होता है, संस्था के सभी सदस्य अपने ही स्तर पर निर्णय कर सकते हैं। उन्हें अपने कार्यों से संबंधित निर्णय करने के लिए दूसरा का मुंह नहीं ताकना पड़ता है, अतः निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं। अच्छे निर्णय, बेटर डिसीजन वह ले सकता है। अधिकारों का प्रत्यायोजन करके उच्च अधिकारियों के संचालकीय कार्यों में कमी आ जाती है। तो कमी आ जाएगी तो ऐसा करने से क्या होता है, वह अपना समस्त कार्य समय उस संस्था की नीति निर्धारण करने में, नियोजन करने में, समन्वय करने में, नियंत्रण करने में लगा देगा। संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अधिकारों के प्रत्यायोजन से सभी अधिकारों के बढ़ जाने से कार्य भी बढ़ जाते हैं, विशेषज्ञों की सेवा भी प्राप्त हो जाती है तथा कम समय में काम पूरा हो जाता है। परिणाम स्वरूप संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। विश्व में बड़ी बड़ी संस्थाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि के पीछे जो कारण है वो है प्रत्यायोजन। इसके बाद है महत्व अधीनस्थों को अभिप्रेरणा। अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से क्या होता है, अधीनस्थों में अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि, इंक्रीजेज सबॉर्डिनेट्स एबिलिटीज। इससे क्या है, उनकी योग्यता बढ़ती है। जो कार्य एक अधिकारी ने करने होते हैं वे कार्य जब अधीनस्थ करने लग जाते हैं तो उनकी योग्यता क्षमता भी बढ़ेगी। मनोबल में वृद्धि, इंक्रीजेज मोरल। अधिकारों के प्रत्यायोजन से क्या होता है, संस्था में अधीनस्थों की स्थिति में सुधार होता है तथा उनके कार्यों को भी महत्व मिलने लगता है। इससे अधीनस्थों को कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है। अंतोगत्वा उनमें अधिकाधिक कार्य करने की इच्छा स्वतः जागृत होने लगती है, अतः अधीनस्थों का मनोबल बढ़ता है। प्रभावकारी निरीक्षण, इफेक्टिव सुपरविजन। अधिकारों के प्रत्यायोजन करने से अंतिम उत्तरदायित्व अधिकारी का ही रहता है, अतः वह अपने अधीनस्थों पर प्रभावकारी निरीक्षण व्यवस्था भी लागू रखता है। तो ये हुआ अधिकारों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता और महत्व। अब है अधिकारों के प्रत्यायोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। एक विद्वान न्यूमैन के अनुसार प्रत्यायोजन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। 3 स्टेप्स हैं इसके। नंबर 1 है उच्च अधिकारी द्वारा अपने निकटतम अधीनस्थ को कार्य सौंपना। नंबर 2,
उन कार्यों को करने से संबंधित सभी अधिकार प्रदान करना। नंबर 3, उत्तरदायित्वों को निश्चित करना। तो सबसे पहला है कार्य सौंपना। अधिकार प्रत्यायोजन का सर्वप्रथम पहलू कार्य सौंपने से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम अधिकारी को कुछ निश्चित कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपने चाहिए। प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी को यह पहले से ही सोच समझ लेना चाहिए कि उसे अपने अधीनस्थों से क्या करवाना है। अधिकारी को कार्य सौंपने से पहले अधीनस्थ की योग्यता, उसकी कुशलता, आत्मविश्वास आदि के संबंध में पूर्णतः छानबीन कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात क्या है, वह अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपे। दूसरा स्टेप है अधिकार प्रदान करना, ग्रांटिंग अथॉरिटी। अधिकारों के प्रत्यायोजन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। जब पर्याप्त रूप से कार्य सौंप दिए जाएं तो उन्हें कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान किए जाने आवश्यक होते हैं। तभी क्या होता है, एक अधीनस्थ कर्मचारी उन कार्यों को पूरा कर सकता है। तीसरा स्टेप है, इस प्रक्रिया का थर्ड स्टेप है उत्तरदायित्व को निश्चित करना, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशंस। अधिकारों के प्रत्यायोजन का महत्वपूर्ण एवं तीसरा पहलू उत्तरदायित्वों को निश्चित करना है। यह सर्वविदित है कि अधिकार दायित्वों को जन्म देते हैं। अतः अधिकार सौंपने के बाद उत्तरदायित्वों का जन्म होना स्वाभाविक ही है। प्रत्येक अधीनस्थ का, सबॉर्डिनेट का यह कर्तव्य होता है कि वह सौंपे गए कार्यों को अधिकतम कुशलता से करे। तो ये था अधिकारों के प्रत्यायोजन की प्रक्रिया। थैंक यू।